नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद कृष्णा। आज हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे, जिसे लेकर पूरे देश में लगातार बहस हो रही है। ये विषय है दुष्कर्म के कानून में हो रहे बदलाव और संशोधन को लेकर। भारत में दुष्कर्म के मामले में वृद्धि और सख्त दंड की मांग को देखते हुए विभिन्न राज्यों ने अपने कानून में कड़े संशोधन किए। आज हम मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित अपराजिता बिल पर बात करेंगे। साथ ही आंध्र प्रदेश के दिशा बिल और महाराष्ट्र के शक्ति बिल पर भी चर्चा करेंगे, ताकि इन तीनों राज्यों के दुष्कर्म कानून की तुलना कर सके। चलिए करते हैं शुरुआत। नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल का अपराजिता बिल की अगर हम बात करें, तो हाल ही में अपराजिता बिल नामक एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित किया गया। ये विधेयक राज्य में महिलाओं के खिलाफ होने वाले दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों में सख्त सजा का प्रावधान करता है। इस बिल का नाम उस महिला डॉक्टर के नाम पर रखा गया है, जिसकी कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में दुष्कर्म निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। इस दर्दनाक घटना के बाद राज्य में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए और लोगों ने न्याय की मांग की। इसी के परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल सरकार ने यह बिल पेश किया। इस बिल के मुख्य प्रावधानों को लेकर उसमें सबसे पहले आएगा मृत्यु दंड का प्रावधान। अपराजिता बिल के दुष्कर्म के दोषियों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया। यह सजा विशेष रूप से उन मामलों के लिए है जहां पीड़िता की उम्र 12 वर्ष से कम है। सरकार का मानना है कि दुष्कर्म के अपराधों की कड़ी सजा से अपराधियों के मन में भय उत्पन्न होगा और इससे महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में कमी आएगी। दूसरा आता है आजीवन कारावास। इस विधेयक में वयस्क महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले में भी सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। दुष्कर्म के दोषियों को उम्र कैद की सजा दी जा सकती है, जिसका मतलब है कि दोषी को पूरी जिंदगी जेल में बितानी होगी। विशेष टास्क फोर्स की अगर हम बात करें, तो अपराजिता बिल के तहत राज्य के हर जिले में एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा, जो दुष्कर्म के मामलों की त्वरित और निष्पक्ष जांच करेगा। यह टास्क फोर्स सुनिश्चित करेगी कि जांच समय पर पूरी हो जाए और किसी प्रकार की देरी ना हो। चौथी अगर हम विशेष अदालतें, इस बिल के तहत दुष्कर्म के मामले की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी। इन अदालतों में दुष्कर्म के मामलों की सुनवाई तेजी से होगी, ताकि दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जा सके। ये कदम इस दिशा में उठाया गया है कि दुष्कर्म के मामलों में देरी न्याय को बाधित ना करे। चौथी पांचवी की अगर हम बात करें, तो अन्य प्रावधानों के तहत अगर देखें, तो इस विधेयक में पीड़िताओं की सुरक्षा और उनकी पहचान की गोपनीयता बनाए रखने और उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने के प्रावधान भी शामिल है। सरकार का लक्ष्य है कि दुष्कर्म पीड़ितों को न्याय की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कठिनाई हो। दोस्तों, बात आती है कि राष्ट्रपति की मंजूरी और आवश्यकता की अगर हम बात करें, तो अपराजिता बिल के प्रावधान भारतीय दंड संहिता आईपीसी और प्रक्रिया संहिता के जैसी केंद्रीय कानून से भिन्न है, क्योंकि संविधान की समवर्ती सूची में अपराध और दंड शामिल है। इसलिए किसी भी राज्य द्वारा बनाए गए कानून जो केंद्र के कानून से भिन्न है, उन्हें लागू करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है। संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत अगर कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार के कानून से भिन्न कानून बनाती है, तो राष्ट्रपति की मंजूरी लेनी पड़ती है, अन्यथा ये कानून मान्यता नहीं होती। बात करी जाए समवर्ती सूची की, तो संविधान के अनुच्छेद 246 के अनुसार अपराध और दंड से संबंधित कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों के पास है। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर राज्य कानून तभी लागू हो सकते हैं जब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है। बात अब हम करते हैं आंध्र प्रदेश का दिशा बिल की अगर हम बात करें, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने 2019 में दिशा बिल पारित किया था, जो दुष्कर्म के मामले में त्वरित न्याय और कठोर सजा का प्रावधान करता है। दिशा बिल का नाम भी एक महिला के नाम पर रखा गया है, जिससे हैदराबाद में दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने दुष्कर्म के मामले में सख्त कानून बनाने का निर्णय लिया। दिशा बिल का मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे यौन अपराध को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया था। दिशा बिल के प्रमुख प्रावधानों में अगर हम देखेंगे, तो दिशा बिल के प्रावधानों में सबसे पहले आता है मृत्यु दंड का प्रावधान। दिशा बिल में दुष्कर्म के मामलों में दोषी को मृत्यु दंड की सजा दी जा सकती है, खासकर तब जब पीड़िता की उम्र 16 वर्ष से कम हो। यह प्रावधान आंध्र प्रदेश में बच्चों के खिलाफ हो रहे यौन अपराधों को रोकने के लिए किया गया था। स्पेशल पुलिस फोर्स की बात अगर हम करें, तो इस बिल के तहत आंध्र प्रदेश सरकार ने स्पेशल पुलिस फोर्स का गठन किया, जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे यौन अपराधों की जांच करेगी, और ये पुलिस फोर्स हर जिले में मौजूद होगी और अपराधों की जांच त्वरित तरीके से करेगी। बिल में भी विशेष अदालतों के गठन का प्रावधान है, जो दुष्कर्म के मामलों की त्वरित सुनवाई करेगी। ये अदालतें 21 दिनों के भीतर जांच पूरी करेंगी और मामले की सुनवाई 30 दिन के भीतर पूरी की जाएगी।
और बाल अपराध रजिस्टर की अगर हम बात करें तो इस विधेयक के तहत एक महिला और बाल अपराध रजिस्टर भी बनाया गया है, जिसमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे अपराधों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। ये रजिस्टर राज्य पुलिस और अन्य कानून प्रबंधन एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा ताकि अपराधियों की पहचान जल्दी हो सके और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। बात करी जाए विशेष न्याय और प्रावधान की अगर हम बात करते हैं इस बिल के तहत, तो सबसे पहले आता है अनिवार्य जांच की बात की जाएगी। दिशा बिल के तहत पुलिस को ये निर्देश दिए गए हैं कि दुष्कर्म के किसी भी मामले की जांच 21 दिनों के भीतर पूरी होनी चाहिए। ये अनिवार्य जांच का प्रावधान इस बात को सुनिश्चित करता है कि न्याय की प्रक्रिया में देरी ना हो और पीड़ितों को तुरंत न्याय मिल सके। तेज सुनवाई का प्रावधान रखा गया है। दिशा बिल के तहत दुष्कर्म के मामले की सुनवाई 30 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। ये सुनवाई के त्वरित निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा ताकि अपराधियों को जल्दी से जल्दी सजा मिल सके। टेक्नोलॉजी का प्रयोग इसके तहत किया जाएगा। इस विधेयक में टेक्नोलॉजी के माध्यम से जांच और सुनवाई में तेजी लाने का प्रावधान भी शामिल है। सभी अपराधियों का रिकॉर्ड एक डिजिटल रजिस्टर में संग्रहित किया जाएगा, जिससे राज्य के सभी पुलिस स्टेशन और न्यायालयों के साथ साझा किया जाएगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र का शक्ति बिल। महाराष्ट्र सरकार ने 2020 में शक्ति बिल पेश किया, जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे यौन अपराधों को रोकने के लिए सख्त कानून का प्रावधान करता है। शक्ति बिल का उद्देश्य दुष्कर्म और अन्य यौन अपराधों के मामलों में त्वरित और कठोर सजा सुनिश्चित करता है। ये बिल के कई प्रावधानों पर आधारित है, जो पहले आंध्र प्रदेश में पारित हो चुका था। महाराष्ट्र सरकार ने इसे संशोधित रूप से लागू किया ताकि राज्य में बढ़े यौन अपराधों को नियंत्रित किया जा सके। शक्ति बिल के प्रमुख प्रावधानों में हम बात करेंगे तो सबसे पहले आएगा मृत्यु दंड का प्रावधान। इस बिल के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति दुष्कर्म का दोषी पाया जाता है तो खासकर बच्चों के साथ यौन उत्पीड़न में तो उसे मृत्यु दंड की सजा दी जा सकती है। प्रावधान का मुख्य उद्देश्य दुष्कर्मियों के मन में डर पैदा करना ताकि इस तरह के अपराधियों में कमी आए। तेजी से सुनवाई और निष्पादन की बात करें तो शक्ति बिल में दुष्कर्म के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालत की स्थापना का प्रावधान है। इन अदालतों के मामले की सुनवाई 30 दिनों के भीतर पूरी करनी होगी और दोषी सजा पाने वाले पर 45 दिन के भीतर सजा सुनवाई जानी चाहिए। इस प्रावधान का उद्देश्य यह है सुनिश्चित करना है कि मामलों में देरी ना हो और पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। वेब प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही की अगर हम बात करें तो शक्ति बिल में भी यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्कर्म या यौन उत्पीड़न का प्रचार या अपमानजनक सामग्री साझी की जाती है तो उन प्लेटफॉर्म पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसके तहत ऐसे कंटेंट को तुरंत हटाने का निर्देश दिया गया है और पालन न करने पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। के तहत यौन अपराधियों के पीड़ितों की पहचान को गोपनीय रखने का विशेष प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पीड़िताओं को किसी प्रकार की सार्वजनिक अपमान या मानसिक प्रतिरक्षण का सामना ना करना पड़े। तो के तहत आने वाले अपराधों में अब अधिक तेजी से सजा सुनवाई जा सकेगी। ये कदम महाराष्ट्र में बच्चों के खिलाफ हो रहे यौन अपराधों को रोकने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। स्पेशल पुलिस फोर्स की अगर हम बात करें तो इस विधेयक के तहत महाराष्ट्र सरकार ने एक विशेष पुलिस फोर्स का गठन किया है, जो केवल महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों की जांच करेगी। शक्ति बिल के प्रावधान और उनकी आलोचनाओं की अगर हम बात करते हैं तो शक्ति बिल को महाराष्ट्र में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम के रूप में देखा जा रहा है। राज्य सरकार ने इसे एक सख्त कानून के रूप में लागू किया है ताकि यौन अपराधों के मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द सजा दी जा सके। हालांकि इस बिल को लेकर कुछ आलोचनाएं भी सामने आई हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि मृत्युदंड जैसी सजा अपराधियों को सुधारने का कोई अवसर नहीं देती और इस्तेमाल की संभावना भी बनी रहती है। इसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार ने शक्ति बिल को ऐसा कानून हथियार बताया है जो महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हो रहे यौन अपराधों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के कानूनों की अगर हम तुलना करते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बिल, आंध्र प्रदेश के दिशा बिल और महाराष्ट्र के शक्ति बिल की तुलना करते हैं ताकि हम यह समझ सकें कि इन कानूनों में क्या समानता है और क्या भिन्नता है। सबसे पहले प्रावधान को लेकर बात करते हैं। सबसे पहले तीनों राज्यों ने दुष्कर्म के दोषियों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया है। यह प्रावधान खास तौर पर उन मामलों के लिए है जहां पीड़िता की उम्र कम से कम, जैसे कि 12 वर्ष या 16 वर्ष से कम है। तीनों राज्यों का मानना है कि कठोर सजा से अपराधियों के मन में भय उत्पन्न होगा और अपराधों की कमी आएगी। सबसे पहले मृत्यु दंड के प्रावधान को लेकर तीनों राज्यों ने दुष्कर्म के दोषियों के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान किया है। यह प्रावधान खास तौर पर उन मामलों के लिए है जहां पीड़िता की उम्र कम हो, जैसे 12 से कम या 16 से कम। तीनों राज्यों का मानना है कि कठोर सजा से अपराधियों के मन में भय उत्पन्न होगा और अपराधों की कमी आएगी। तेज न्याय प्रक्रिया की अगर हम बात करें
अपराजिता बिल, दिशा बिल और शक्ति बिल सभी में दुष्कर्म के मामलों की तुरंत सुनवाई और सजा प्रावधान किया गया है। दिशा बिल और शक्ति बिल में 30 दिनों के भीतर सुनवाई पूरी करने का प्रावधान है, जबकि अपराजिता बिल के तहत भी मामले की तुरंत सुनवाई सुनिश्चित की जाएगी। विशेष टास्क फोर्स की अगर हम बात करें तो तीनों राज्यों ने दुष्कर्म के मामले की जांच के लिए विशेष टास्क फोर्स या पुलिस बल का गठन किया है। यह बल तेजी से जांच करेगा और दोषियों को जल्द से जल्द अदालत में पेश करेगा। यह कदम दुष्कर्म के मामले में देरी को रोकने और त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। विशेष अदालतों के गठन की अगर हम बात करें तो दिशा बिल और शक्ति बिल में दुष्कर्म के मामले की सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन किया गया है। यह दुष्कर्म के मामलों की त्वरित सुनवाई करेगा और अपराजिता बिल में भी इसी तरह की विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा जो इन मामलों की सुनवाई तेजी से कर सके। कानून और तकनीकी सुधार की अगर हम बात करते हैं तो तीनों राज्यों ने अपने दुष्कर्म कानून में कई तकनीकी सुधार किए हैं। उदाहरण के लिए दिशा बिल और अपराधियों का एक डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा जिसे सभी पुलिस स्टेशनों और अदालतों में साझा किया जाएगा। इसी तरह शक्ति बिल में भी वेब प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह उठा ठहराने का प्रावधान है। अपराजिता बिल में भी पीड़िताओं की सुरक्षा और उनकी कानूनी सहायता के प्रावधान किए गए हैं। दुष्कर्म कानून में सख्त प्रावधानों का राष्ट्रीय महत्व की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के इन कानूनों का केवल राज्य स्तर पर ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। इन कानून ने पूरे देश में एक सख्त संदेश दिया है कि यौन अपराध के खिलाफ सरकार अब और बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बदलाव देश और अन्य राज्यों को भी प्रेरित कर रहा है कि वे भी अपने कानून में इस तरह के सख्त प्रावधान जोड़ें ताकि दुष्कर्म जैसी घटनाओं में कमी आ सके। दोस्तों, सरकार को चाहिए कि वे न्याय प्रक्रिया को तेजी से करें और पीड़िताओं को मानसिक और सामाजिक सहायता प्रदान करें और इस तरह के अपराधों को जड़ से खत्म करने के लिए समाज में जागरूकता फैलाए। दुष्कर्म केवल एक कानूनी अपराध नहीं बल्कि सामाजिक समस्या भी है जिसे कानूनी कार्रवाई और सामाजिक बदलाव दोनों से ही रोका जा सकता है। दोस्तों, आज हम पश्चिम बंगाल के अपराजिता बिल, आंध्र प्रदेश दिशा बिल और महाराष्ट्र के शक्ति बिल के बारे में विस्तार से चर्चा की। इन तीनों राज्यों ने अपने अपने कानून में सख्त प्रावधान करके यह साबित कर दिया कि यौन अपराध के खिलाफ अब किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी। ये कानून न केवल दोषियों को कड़ी सजा देने के लिए बल्कि समाज को यह संदेश भी देते हैं कि महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार हर संभव कदम उठाने को तैयार है। ये समझना होगा कि कानूनों का पालन करना और उन्हें प्रभावी बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। न्यायपालिका, पुलिस, समाज और सरकार सबको मिलकर इस दिशा में काम करना होगा ताकि एक ऐसा समाज बनाया जा सके जहां महिलाएं, बच्चे सुरक्षित महसूस कर सके। मैं आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।